प्रिय दर्शकों, अकेले ही मर जाना, लेकिन इन 6 लोगों पर कभी भरोसा मत करना। ऐसे 6 लोगों से कभी मदद मत मांगना। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने आ रहे हैं एक बूढ़े गिद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी, कैसे एक बूढ़ा गिद्ध अपनी बुरी मित्रता के कारण मारा गया। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए अब का कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर के पास एक बड़ी पहाड़ी पर एक वृक्ष था जिस पर एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। वह गिद्ध कई सालों से वहां रह रहा था, परंतु अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। प्रिय दर्शकों, उस नगर में एक खूंखार बिलाव रहा करता था जिसका मनपसंद भोजन पक्षी होते थे। वह हर रोज न जाने कितने पक्षियों की जान ले लेता था और उन्हें खा जाता था। नगर के सारे लोग उस बिलाव से बहुत परेशान थे क्योंकि वह किसी के पालतू पक्षियों को भी खा लेता था। इसी डर से नगर के सारे पक्षी पहाड़ी पर गिद्ध के पास रहने चले गए। सारे पक्षियों ने सोचा कि हमारी रक्षा अब यह गिद्ध ही कर सकता है। उसके डर से वह बिलाव हमें खाने नहीं आएगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। गिद्ध अब बूढ़ा हो चुका है, वह अपने खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाता, इसलिए उसके लिए हम खाना लाया करेंगे और बदले में वो हमारी रक्षा करेगा। ऐसा सोचकर सारे पक्षी गिद्ध के पास गए और उन्होंने गिद्ध से कहा, हे बूढ़े गिद्ध, अब तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तुम्हारी आंखों की रोशनी भी चली गई है। ऐसे में तुम खाने का इंतजाम कैसे करोगे, अपना शिकार कैसे करोगे, और अगर कुछ खाओगे नहीं तो भूखे ही मर जाओगे। इसलिए हम पक्षी सोच रहे थे, एक ही क्यों ना तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था हम लोग कर दें और बदले में तुम उस खूंखार बिलाव से हमारी रक्षा करो। प्रिय दर्शकों, पक्षियों के इस प्रस्ताव को बूढ़ा गिद्ध स्वीकार कर लेता है। वह करता भी क्या, अब सारे पक्षी गिद्ध के साथ उस वृक्ष पर रहने लगते हैं। कुछ दिनों में गिद्ध पूरी तरह से अंधा हो जाता है। उधर सारे पक्षी अपने पेट के साथ साथ गिद्ध के लिए भी भोजन की व्यवस्था करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब हम सुरक्षित हैं और यह गिद्ध ही है जिसकी वजह से बिलाव अब हमें नहीं खा सकता। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों तक इसी प्रकार सब चलता रहा। गिद्ध अपने जीवन के अनुभव सारे पक्षियों के साथ साझा करता और पक्षी उसकी बातें सुनकर बहुत कुछ सीखते थे। गिद्ध और पक्षियों में बहुत प्रेम हो गया था। पक्षियों को गिद्ध के जीवन की बातें, किस्से, कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। गिद्ध भी पक्षियों से निस्वार्थ प्रेम करता था और वह पक्षियों के बच्चों के साथ भी बड़े प्रेम से रहता था। वह उन्हें अपने पोता पोती की तरह मानता था। फिर एक दिन बिलाव उस पहाड़ी पर चढ़कर उस वृक्ष तक पहुंच जाता है। बिलाव देखता है कि गिद्ध अपनी खोह में बैठा हुआ है। यह मौका पाकर बिलाव पक्षियों के बच्चों की ओर घोंसले में जाता है। तभी सारे पक्षी चहकने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, पक्षियों की आवाज सुनकर गिद्ध अपनी खोह से बाहर आता है। गिद्ध को देखते ही बिलाव चालाकी दिखाता है और गिद्ध के पैरों में गिर पड़ता है। वह कहता है, गिद्ध, तुम कैसे हो? मैं तो यहां तुमसे मिलने आया था। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं और तुमसे मित्रता करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातों में गिद्ध फांस जाता है और उस बिलाव को वहां रहने की अनुमति दे देता है। सारे पक्षियों को इस बात से आपत्ति होती है क्योंकि वे जानते थे कि हम तो सारा दिन दाना चुगने जाएंगे तो हमारे बच्चे घोंसले में अकेले रहेंगे। ऐसे में बिलाव कभी भी हमारे बच्चों को अपना शिकार बना सकता है। परंतु प्रिय दर्शकों, गिद्ध सारे पक्षियों को समझाता है, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। यह बिलाव अब बदल गया है। गिद्ध की यह बात सुनकर सारे पक्षी मान जाते हैं और बिलाव को वहां रहने की अनुमति दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, उस बिलाव को यह बात कोई नहीं बताता कि गिद्ध अंधा हो चुका है। कुछ दिन बीतते हैं और बिलाव वही रहता है। सारे पक्षियों को डर तो बहुत लगता है परंतु वे बिलाव को अपनाने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों में बिलाव सभी का विश्वास पात्र बन जाता है। गिद्ध को भी उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। परंतु प्रिय दर्शकों, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को देखकर बिलाव के मुंह में पानी आने लगा। उसकी मांसाहार प्रवृत्ति वह छोड़ नहीं पा रहा था।
एक दिन बिलाव गिद्ध से बात कर रहा था। तब गिद्ध बिलाव की तरफ देखने की बजाय कहीं और देख रहा था। इससे उसे पता चल गया कि यह गिद्ध तो अंधा हो चुका है। बिलाव गिद्ध के सामने अपना पंजा हिलाता है, पर परंतु गिद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। यह देखकर बिलाव को पक्का यकीन हो गया कि गिद्ध अंधा है। बिलाव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह अंधा गिद्ध मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वह बिलाव उन पक्षियों के बच्चों को खाने की योजना बनाने लगता है। वह अगले दिन की योजना बनाता है। सुबह जब सारे पक्षी दाना चुगने के लिए अपने घोंसलों से निकल जाते हैं, तो बिलाव जाकर पक्षियों के सारे बच्चों को खा लेता है और उनकी हड्डियों को ले जाकर गिद्ध की खोह में रख देता है। गिद्ध तो अंधा था, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती। इतना करने के बाद बिलाव वहां से भाग जाता है और पहाड़ी से नीचे आ जाता है। प्रिय दर्शकों, शाम को जब सारे पक्षी दाना चुगकर वापस अपने घोंसलों में आते हैं, तो वे देखते हैं कि उनके बच्चे वहां नहीं हैं। वे बहुत रोते हैं, बहुत ढूंढते हैं। उनकी आवाज सुनकर गिद्ध अपनी खोह से बाहर आता है और पूछता है, क्या हो गया? क्योंकि प्रिय दर्शकों, गिद्ध तो अंधा था, उसे नहीं दिखता कि घोंसलों में एक भी बच्चा नहीं है। तब सारे पक्षी कहते हैं, हमारे बच्चे कहां गए? यहां नहीं है। वे मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि गिद्ध की खोह में उनके बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यह देखकर वे सोचते हैं कि हमारे बच्चों को गिद्ध ने ही खाया होगा। क्रोध में आकर सारे पक्षी अपनी चोंच और पंजों से मिलकर उस गिद्ध का वध कर देते हैं। उस बूढ़े गिद्ध को मार डालते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक दुष्ट मित्र को साथ में रखने से गिद्ध को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गिद्ध ने एक ऐसे मित्र को अपने साथ रखा जो एक दुष्ट व्यक्ति था। इसके कारण पक्षियों के बच्चे भी मारे गए और गिद्ध भी मारा गया। प्रिय दर्शकों, जबकि गिद्ध तो पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था, कहते हैं कि जो ज्यादा विश्वास पात्र किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो, पुत्र हो, पिता हो, भाई हो या फिर सलाहकार हो, क्योंकि सभी को स्त्री, धन और राज्य का लालच होता है। वे कभी न कभी आपके साथ विश्वासघात जरूर करेंगे। जो व्यक्ति मित्र के मन के अच्छे बुरे भाव को जाने बिना उस पर विश्वास करता है, उसे अत्यधिक हानि होती है। कभी भी लालची, घमंडी लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि विद्वान कहते हैं जो ऐसे लोगों के साथ रहता है वह भी निरपराधी होकर पाप का भागी बन जाता है। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं, वैसे ही एक अपराधी अपने साथ रहने वाले कई निर्दोष लोगों को भटकी अपने पाप का भागी बनाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वे कौन से 6 लोग हैं जिन पर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना है और ऐसे लोगों की संगति में आपको कभी भी नहीं रहना है। वे निश्चय ही आपसे विश्वासघात करेंगे। प्रिय दर्शकों, पहला व्यक्ति है झूठा। झूठा व्यक्ति मन का बहुत बेकार आदमी होता है। वह अपने सगे संबंधियों से भी छल करता है, इसलिए झूठे व्यक्ति से जितना हो सके उतना दूर रहें। वह कब आपके साथ विश्वासघात कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा व्यक्ति है डरपोक। एक डरपोक व्यक्ति जरूरत पड़ने पर कभी भी आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद इतना डरपोक होता है कि कहीं भी खतरा देखकर वो आपको छोड़ डर कर चला जाएगा और आपके साथ विश्वासघात करेगा। इसलिए डरपोक आदमी के साथ जितनी जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ दे। तीसरा व्यक्ति है क्रोधी। प्रिय दर्शकों, एक क्रोधी व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। वह क्रोध आने पर यह नहीं देखता कि उसके सामने कौन है। विद्वान कहते हैं जो अपने क्रोध को काबू में नहीं रख सकता वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्रोधी व्यक्ति से जितना हो सके उतना दूर रहे। चौथा व्यक्ति है एहसान फरामोश। ऐसा व्यक्ति जो एहसान फरामोश हो वह कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता। वह कभी भी आपसे ईमानदार नहीं हो सकता। आप उसकी कितनी भी मदद कर दें, परंतु जरूरत पड़ने पर वह कभी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। ऐसे लोग कभी आपकी मदद के लायक नहीं होते। ऐसे लोगों से मित्रता न करें। पांचवा व्यक्ति है हिंसक व्यक्ति। प्रिय दर्शकों, हिंसक व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होते हैं। छोटी सी बहस पर वह आपको घायल कर सकते हैं। एक हिंसक व्यक्ति से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और कभी भी उससे बहस तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, छठा और आखिरी व्यक्ति है निर्दयी, क्योंकि एक निर्दयी व्यक्ति कभी दया नहीं
करता कभी प्रेम नहीं करता। एक निर्दयी व्यक्ति हमेशा आक्रोश में रहता है, हमेशा क्रोध में रहता है। उसे अपने विरोध में कोई बात पसंद नहीं होती। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, एक निर्दयी इंसान से जितना हो सके उतना दूर रहे। तो प्रिय दर्शकों, ये थे वे 6 लोग जिनसे आपको खतरा है। आप अकेले मर जाना, लेकिन इन 6 लोगों की संगति में कभी मत रहना। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल न जाएं। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां रोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपसे किसी शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।